नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या करना है, a positive integer n if the quadratic equation this one x plus 1 plus x plus 1 x plus 2 then x plus n minus 1 x plus n equal to 10n has a two consecutive integral solution then find the value of n। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन एग्जांपल देखो, एक्सप्रेशन मतलब गिवन इक्वेशन ये लिखा, द सम कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स द एक्सपांड इन जनरल टर्म देखो x plus k minus 1 x plus k, मतलब k equal to 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आती x plus 1, देन k equal to 2 पुट किया तो x plus 1 x plus 2 आएगा, 3 पुट कर दिया तो थर्ड टर्म आएगी, लास्ट टर्म n minus 1 n पुट करो तो n minus 1 n, सही है। तो देखो x plus k minus 1 x plus k equal to x square plus k minus 1 x plus kx, इसका मल्टीप्लीकेशन किया पूरा तीनों का, तो मतलब ये k माइनस वन एक्स प्लस के एक्स के माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन, ये आ गया, ये सिंप्लीफिकेशन आ गया उसका। नाउ सम ऑफ दिस टर्म फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n, सम करेंगे इसको, समेशन k इक्वल टू 1 टू n एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन, मतलब ये है ना वो टर्म समेशन, ये समेशन k इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है, n टर्म्स तक है, तो 1 टू n, तो इसके उस टर्म की जगह ये पुट कर देंगे, देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 10n। और देखो दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स, फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर, दूसरा 2k माइनस वन एक्स, थर्ड है के माइनस वन। देख एन एक्स स्क्वायर समेशन का कोई रोल नहीं, मतलब एन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब नहीं कि उसको कैसे लिखा है, देखो ये पहला वाला जो टर्म है ना, इसको कैसे लिखा है, इसको समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n एक्स स्क्वायर प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू n मतलब सिग्मा है ना, सो 2k माइनस वन एक्स प्लस सिग्मा k माइनस वन, k सिग्मा कहाँ से 1 टू n, मतलब समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n तक, दैट इज इक्वल टू 10n, सो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसका कुछ रोल लगे k के ऊपर, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो समेशन k इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस यहाँ पे x बाहर निकल जाएगा, समेशन k इक्वल टू 1 टू n 2k माइनस वन प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, कुछ नहीं अंदर ही रहेगा, समेशन k इक्वल टू 1 टू n k माइनस वन इक्वल टू 10n। अभी देखो इसका समेशन क्या था, इसकी वैल्यू आती, ये जो है ना इसकी वैल्यू आती n, ये 1 है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू आती n, देखो n लिखा n एक्स स्क्वायर प्लस ये वैसे कि x, ये देखो ये वैसे का वैसे लिखा, फिर ये इक्वल टू 10n, क्लियर है कैसे। तो नेक्स्ट देखो नीचे क्या लिखा है, देखो इफ द सम, ये 2k माइनस वन को सेपरेट किया है, देखो 2 बाहर निकलेगा k 1, अभी ये इसका सम क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करने के बाद n प्लस 1 बाय 2, 1 से लेके n तक है ना, और दूसरा 1 है मतलब दिस इज माइनस n, ये 1 है ना, तो समेशन k इक्वल टू 1 टू n 1 दैट इज n टू 1, मतलब n प्लस 1 2 कैंसल माइनस n, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो बचा क्या n स्क्वायर, सही n स्क्वायर आ गया वहाँ पे, n स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट देखो, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्या फाइंड, सेकंड देखो द सम k माइनस वन, कौन सी ये वाली, तो उसके लिए देखो k माइनस वन, तो k स्क्वायर माइनस के लिख सकते हैं, तो k स्क्वायर और k सेपरेट कर दिया, अभी k स्क्वायर देखो इसका क्या होता है, k स्क्वायर का n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, और k का होता है n प्लस वन बाय 2, इसमें पुट कर दो दोनों, ये दोनों जो है ये दोनों इसमें पुट कर दो, देखो k माइनस वन n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6 माइनस n प्लस वन बाय 2, फैक्टर आउट n प्लस वन बाय 2, तो फैक्टर आउट करने के बाद बचा क्या 2n प्लस वन बाय 3 माइनस 1, सिंप्लीफाई करो तो फाइनल आंसर क्या आ गया n प्लस वन n माइनस वन बाय 3, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अभी ये पूरा देखो, ये पूरा किस में पुट करेंगे, ये जो है ना ये इसकी है ना, ये वैल्यू क्या है, ये पूरा पुट करो इसमें पुट करो, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2k माइनस वन की जगह तो वही n स्क्वायर, इसकी जगह आता है n स्क्वायर, मतलब n एक्स स्क्वायर और ये n स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर एक्स, और ये लास्ट n प्लस वन n माइनस वन बाई 3 ये निकाला, ये लास्ट में दैट इज इक्वल टू 10n। अभी इसको सिंपली लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट इक्वल टू 0, वी कैन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय n, तो x स्क्वायर प्लस nx n प्लस n माइनस वन, n कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 10, तो ये x स्क्वायर का इक्वेशन आ गया पूरा,
quadratic equation. This is rearranged into standard quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. तो ये 10 इक्वल टू के इधर लेकर आए तो ये इक्वेशन आ गया 10 को इसको फिर से ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करो तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 मतलब n स्क्वायर माइनस 31/3. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसके रूट कौन से x1 और x2 का लेंगे. लेट x1 x2 बी द टू सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी आर गिवन दैट देयर आर टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. लेट m एंड m plus 1. कंसेक्यूटिव मतलब m और उसके आगे का m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. The solution are given by x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो a इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्योंकि a इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पे, b इक्वल टू n एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ c. ये पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. तो डिस्क्रिमिनेंट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर दिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस करके तो 3n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 2 1 2 ये फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या गया 1 to 4 माइनस n स्क्वायर बाय 3 क्या गया डिस्क्रिमिनेंट. अभी देखो द सॉल्यूशन आर x1 इक्वल टू माइनस n माइनस रूट डी बाई 2. मतलब ये जो है ना देखो ये b माइनस n b माइनस n पुट करना पड़ेगा ना और a इज इसके हिसाब से a इज 1 b इज n. एक है माइनस n माइनस रूट डी बाई 2 और दूसरा है माइनस n प्लस रूट डी बाई 2. ये तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो गया टू सॉल्यूशन x2 माइनस x1 हो गया रूट ऑफ d है ना. ये x1 पुट करो यहाँ से x2 यहाँ से फिर x1 यहाँ से तो n कैंसिल हो जाएगा माइनस n और डिवाइड में 2 बेस सेम है तो 2 रूट डी अपन 2 2 कैंसिल रूट डी. सिंस द सॉल्यूशन आर कंसेक्यूटिव इंटीजर द डिफरेंस मस्ट बी 1. डिफरेंस क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए ना कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो रूट डी इज नॉन नेगेटिव तो x2 इज ग्रेटर देन x1. सो रूट डी इक्वल टू 1 तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. सो सेट अप द एक्सप्रेशन मतलब ये d क्या लिया अपन ने ये लिया ना इसको इक्वल टू क्या करो 1. तो इक्वल टू 1 कर दिया तो n स्क्वायर क्या था 121. सिंप्लीफाई करने के बाद इसको तो n इज रूट ऑफ 121 दैट इज 11. तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना था वैल्यू ऑफ n. तो वैल्यू ऑफ n इज 11. अभी ये वेरीफाई किया चेक n इक्वल टू 11 ने क्या किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो उसके रूट आएंगे देखो ये रूट आएंगे उसके एक रूट रहेगा -6 और दूसरा रूट रहेगा -5. देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर है -5 -6 है ना कंसेक्यूटिव इंटीजर और x2 क्या है x2 ग्रेटर देन x1 है. सो दिस आर इंडीड मतलब वेरीफाई किया दिस आर इंडीड इंटीग्रल सॉल्यूशन आल्सो. सो n इक्वल टू 11 इज अ फाइनल आंसर. क्या आ गया इसका सॉल्यूशन n की वैल्यू क्या आएगी 11. नेक्स्ट